चालू कर दिए। आज बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर खंडेला स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया था और मैं आज सबसे पहले तो उन जिंदा दिल व्यापारी भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बंद में अपनी स्वेच्छा से प्रतिष्ठान को बंद रखा और इस बंद का उन्होंने समर्थन किया। उन सभी व्यापारी भाइयों को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने इस बंद का समर्थन किया। दूसरा, आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है इन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए, और जो खंडेला का जो एसएचओ जो है मांगीलाल मीणा, जो लगातार परिवादियों के साथ में गलत तरीके से पेश होता है, परिवादों की सुनता नहीं है, एफआईआर दर्ज नहीं करता है, कोई व्यक्ति उनको शिकायत दर्ज देता है तो उनके खिलाफ वो लगातार बोलते हैं। तो ये हमने परिवाद आज एसडीएम साहिबा को हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बाकायदे ये जो पूरी एफआईआर की ये जो पूरी की पूरी प्रतिवेदन है ये मैंने पेश किया है, और एसएचओ साहब की स्पेशल मैंने शिकायत की है कि ये व्यक्ति मेरे पे भी मेरी जान का मुझे खतरा है और मेरा इनकाउंटर भी ये करवा सकते हैं। ये लोग सरकार और ये प्रशासन के लोग मेरा इनकाउंटर भी करवा सकते हैं। ये इनपुट्स मुझे मिल रहे हैं। मेरे जो साथी पत्रकार हैं आरिफ खान जी, उस साथी पत्रकार जी को भी उन्होंने गिरफ्तार किया गया। उन पे दबाव बनाया गया कि किशोर के खिलाफ इस तरह लिखो, आप ये लिखो, वो लिखो। लगातार पुलिस ने दबाव बनाकर कि किशोर को कैसे फर्जी मुकदमे में फंसाया जाए, किशोर को कैसे बर्बाद किया जाए, इस उठती हुई आवाज़ को कैसे दबाया जाए, ये सारा षड्यंत्र पुलिस विभाग मेरे खिलाफ रच रहा है। तो हम इनके षड्यंत्र से डरने वाले लोग नहीं है। मैं खंडेला की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन भाइयों ने भी इस बंद का समर्थन किया, बंद आज व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखी, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये हमने एसडीएम साहिबा को ज्ञापन सौंप दिया मुख्यमंत्री के नाम, और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। जब तक खंडेला से इन चोरों को भगा नहीं देते, चोरियों का खुलासा नहीं कर देते, तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। धन्यवाद। अभी बोलो। नमस्कार जी, मैं नजमुल इस्लाम, निवासी दायरा। जो अभी अपने किशोर जी ने जो बोला है आपके सामने, हम यहीं एसडीएम ऑफिस के सामने ही हैं। आज ये कोई हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है, ये सबका है, आवाम का, सबका है। आज जो गांव के अंदर जो चोरियां हो रही हैं, हमारा कोई राजनीतिक पहलू नहीं है, ये कोई पार्टी से कोई हमारा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन एक इंसानियत के नाते आज गरीब परिवार जो पीड़ित है, आज घरों के सामने से चोर उठा के ले जा रहे हैं, जिनकी नामजद रिपोर्टें भी दी गई है। व्यापारी भाइयों को आज तुम हमारे से ज़्यादा संकट में आप लोग हो। व्यापारी के पास हर वक्त ये समझ लो परेशानियाँ। अगर यही गांव के अंदर ऐसा चलता रहा, और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरो सिर्फ खुदा से, बस। इंसान से क्या डरना। और जब तक तुम लोग आवाज़ नहीं उठाओगे, इसका कोई हल नहीं होगा, समझ गए ना। कानून अपने साथ है, कानून अपनी मदद करेगा, लेकिन आप कम से कम खुलकर, व्यापारियों से भी हमारा निवेदन है कि वो खुलकर सामने आए, समझ गए ना। और इस चीज़ को इसमें आगे बढ़ाने का और इस चीज़ के बगावत करने का मतलब आप में हिम्मत होनी चाहिए, समझ गए ना। और बस यही है हमारे साहब से निवेदन कि आप इन जो गांव में जो इस वक्त जो चल रहा है चोरियों का माहौल, हर जगह किसी का मकान का ताला टूट रहा है, किसी की दुकान टूट रही है, किसी का पैसा लूट रहा है, किसी के जानवर चले गए, किसी का कुछ चलेगा। तो आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि रिपोर्टें भी हम दे चुके हैं, नामजद रिपोर्टें दे चुके हैं, लेकिन हमारी रिपोर्टों को तो पीछे एकदम उसके अंदर लगा दिया गया, फाइलों के अंदर। कोई मकसद नहीं है हमारी रिपोर्ट का। इसलिए सभी से निवेदन है, सभी भाइयों से, व्यापारी भाइयों से भी, और जो यहाँ के जो खंडेला के जो आवाम है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबसे हमारी निवेदन है कि आप मतलब हमारा खुलकर सपोर्ट करें, जिससे कम से कम इस अपराध का अंत हो सके। मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक खंडेला के अंदर एक ऐसे जिंदा पत्रकार जो लगातार खंडेला की जो समस्याएं थी उनको उजागर कर रहा था, जो चोरी की घटनाएं थी उनको दिखा रहा था। उस व्यक्ति को, अगर पत्रकार को ये लोग गलत तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि आम आदमी कितना दहशत में है, व्यापारी कितना दहशत में है, ग्रामीण कितना दहशत में। उस पत्रकार का गुनाह केवल इतना सा था कि वो व्यक्ति खंडेला की असली आवाज़ को उठा रहा था, खंडेला की जो वास्तविक जो मुद्दे थे उनको उठा रहा था, लेकिन वो पुलिस को और इन नेताओं को मतलब रास नहीं आया, जो पुलिस पे नेता प्रेशर डाल के उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन वो जिंदा दिल आवाज़ है। भाई को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ कि ऐसा जिंदा दिल पत्रकार जिसने खंडेला को एक जो ज्वलन समस्या है उनको उजागर किया, और जेल जाकर भी वो व्यक्ति निष्पक्षता के साथ आज भी लड़ रहा है। मैं आरी भाई को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, पत्रकार जी को, जिसने जेल जाके भी खुलकर आज जनता की सेवा कर रहा है। धन्यवाद।